हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और एसएससी जीडी भी आपका अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो कर दें। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में जैसा आ रहा है कि 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा और 20 फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का है। तो दोनों एग्ज़ाम लाइन अप हैं और उसके लिए मैं जीके की क्लास पॉलिटी लेकर के आ गया हूं, जहां हम भारतीय संविधान आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट बनी है देख लें। आइए फिर आज की करते हैं शुरुआत। आज हमारी शुरुआत जो करेंगे वो भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान का भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग एक में आपके जो आर्टिकल हैं वो 1 से 4 हैं, यानी कि इसमें आपके 4 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में 4 अनुच्छेद पहले भाग में हैं। तो पहला जो हमारा संविधान है का जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है सुनिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। और अगर आपके पास कॉपी पेन है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मम्मी पापा आपके ज़रूर लेकर के दे दिए होंगे, तो आप क्या करें, नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा, ठीक है। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत जो होगा वो हमारे कई राज्यों से मिलकर के एक संघ बनेगा। इसलिए क्या होता है, हमारे प्यारे वतन में क्या होता है कि 2 सरकारें हम लोग चलाते हैं। एक तो हमारी सरकार पे लिखा होता है कि भारत सरकार, क्या लिखा होता है? भारत सरकार। एक लिखा होता है भारत सरकार, जो हमारे पूर्ण देश का नेतृत्व करने के लिए तत्पर रहती है। कुछ भी इंटरनेशनल जो भी मामले होते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए हमारी भारत सरकार हर समय हर वक्त हिफाजत के लिए लगी हुई है, ठीक है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ राज्य हैं, 29 राज्य हैं या 28 राज्य हैं या 27 राज्य हैं या आगे और भी हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे राज्य कई हो सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ भारत सरकार एक ही हो सकती है। इसका एक का मतलब ये है कि ये संघ की बात हो रही है। अब राज्य में जैसे आपने हाल ही में राजस्थान चुनाव देखा है ना, राजस्थान चुनाव देखा, ठीक है। आपने अभी मध्य प्रदेश देखा, क्या देखा? मध्य प्रदेश के चुनाव देखा है ना। आपने तेलंगाना के देखा। तो ये क्या है? ये हमारे देश के क्या हैं? ये हमारे देश के राज्य हैं। और इन्हें मिला करके हमारे देश में एक पूरा देश बना है जिसका नाम भारत है। तो इस प्यारे वतन को बनाने में हमने क्या किया है, हमने बहुत सारे राज्यों को शक्ति भी प्रदान कर रखी है। इसलिए हमारे यहाँ राज्यों में भी क्या होती हैं? सरकारें होती हैं। राज्यों में भी सरकारें होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हम राज्यों को भी अधिकार दे रखे हैं और केंद्र को भी अधिकार है। तो ऐसा देश जहां हम सब मिल करके रहें, उस देश का नाम है प्यारा भारत, ठीक है। तो भारत क्या है? भारत हमारे राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 हमारा संविधान कह रहा है। और क्या कह रहा है कि भारत के जो राज्य होंगे वो 3 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। किसमें? 3 कैटेगरी में। कौन कौन से सर कैटेगरी होंगी?
तो उसमें हम बात करेंगे। तो पहला होगा राज्य। क्या? पहला तो होगा राज्य, ठीक है, क्या होगा? राज्य के तौर पर हम देखेंगे। दूसरा हम कैसे देखेंगे? हम दूसरा जो है, जो दूसरा नाम आएगा वो हम संघ के क्षेत्र में देखेंगे। किसके? संघ के क्षेत्र में। राज्य क्षेत्र के और संघ, क्या? संघ के क्षेत्र में देखेंगे, संघ के क्षेत्र में। और एक हम देखेंगे अधिग्रस्त क्षेत्र में या अधिग्रस्त राज्य में। क्या? अधिग्रस्त राज्य के क्षेत्र में हम देखेंगे। हम इस तीन को अधिग्रस्त क्या होता है? अधिग्रहित, हाँ अधिग्रहित, क्या? अधिग्रहित क्षेत्र में हम देखेंगे। तो साहब बात ऐसी है, ये क्या है? ये हमारा पूर्ण राज्य है, जिसे कि हमारा जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से संघ क्या है? संघ हमारी एक पूरे देश की जो है सरकार होती है, उसे हम संघ बोलते हैं। और अधिग्रहित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिस पे भारत अपना क्या करे? अपना संपूर्ण संप्रभुत्व उस पे कायम करे, ठीक है। हालांकि ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व उस पे कायम करेगा जो हमारे देश में मिलना चाहेगा, या हम उस जमीन को, उस क्षेत्र को हम क्या करें? हम जीत लें, हम फतेह कर लें, हम विजय कर लें उस पर, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम कर लेंगे तो वो कैसे होंगे? वो अधिग्रहित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और उन्हें हम राज्य का दर्जा दे देंगे। ये क्या होगा? ये राज्य के दर्जा देने की बात आर्टिकल 1 में नहीं कही गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि उसमें 3 क्षेत्र होंगे, राज्य क्षेत्र होगा, संघ क्षेत्र होगा और अधिग्रहित क्षेत्र राज्य क्षेत्र होगा। ये 3 क्षेत्र होंगे। ये सारी बातें कहाँ कही गई हैं? अनुच्छेद 1 में, संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अगर आप YouTube पे देखेंगे तो इतना बेहतरीन कंटेंट कोई डिलीवर नहीं कर रहा होगा। तो हमारे यहाँ अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि भारत सरकार, क्या? भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को, क्या? किसी भी क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है। क्या? किसी भी क्षेत्र को भारत में, क्या? भारत में शामिल, क्या? शामिल करके, क्या? करके उसे केंद्र शासित, क्या? केंद्र शासित या राज्य का दर्जा देना एवं उसका नामकरण करना। ये क्या है? ये हमारे अनुच्छेद 2 में है कि हम किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं जो हमारे भारत में शामिल होना चाहेगा, या हम कभी ऐसी स्थिति आई कि कोई हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है तो हम उस पर अटैक करके हम उसे जीत करके ले आएंगे और अपने भारत में हम शामिल कर सकते हैं। और उसे या तो हम केंद्र शासित के रूप में रखेंगे या तो हम राज्य के रूप में उसे रखेंगे। हम उसे देश का नाम नहीं देंगे, हम उसे राज्यों की सूची में लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम भारत सरकार जो होगी हमारी, वो क्या करेगी? किसी भी क्षेत्र को क्या करेंगे? हम भारत में शामिल करके उसे केंद्र या राज्य का दर्जा देंगे, है ना? राज्य का दर्जा दिया जाएगा और एवं उसका नामकरण भी
करा जाएगा। ये आर्टिकल 2 हमारा कहता है। आर्टिकल 3 सर क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये हमारा कहता है, देखना बेहतरीन क्लास है स्टूडेंट्स, आप जरूर क्लास को पसंद करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत सरकार क्या, भारत सरकार, हम देखो भारत सरकार लिख रहे हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं लिख रहे हैं, पार्टी से लेना देना नहीं होता है। आप देखा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस पे लिखा होता है भारत सरकार, जो भी भारत सरकार जो है मंत्रालय, भारत सरकार जो है ये मंत्रिपरिषद है ना, लेकिन ऐसे ही जो होता है वो जैसे कि जब राज्य में आओगे तो उस पे लिखा होगा, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे यहाँ लिख के आता है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये जो है क्योंकि ये राज्य की सरकार है, तो जो सेंटर की सरकार होती है उसे हम भारत सरकार के रूप से जानते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। पार्टी अलग चीज है, लेकिन हम जब इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपना प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारी भारत सरकार ही हमारा प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ कहीं भी फैसले होते हैं, जो हस्ताक्षर करने होते हैं, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो है क्या करती है, निवारण करती है। आइए बात करते हैं। तो क्या होता है, भारत सरकार राज्यों की सीमा में परिवर्तन क्या, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, और भारत सरकार राज्यों का क्या, राज्यों का नामकरण या हम कह सकते हैं नाम बदल सकती है। ये क्या है, ये हमारे आर्टिकल 3 में है। मान लिया कुछ ऐसी स्थिति आई कि हमारे देश में क्या हुआ कि हमारा, और तीसरी बात और एक मुद्दा लिख लो ये कि हमारी जो भारत सरकार होगी वह नए राज्यों का निर्माण करेगी, नए राज्यों का निर्माण करेगी। बात समझ में आई नहीं होगी। बात ऐसी है कि जैसे हमारे वर्तमान में जितने भी राज्य हैं तो भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार उन राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2 जून आपको याद होगा, रिसेंटली वाली बात मैं करूं अगर, कि 2 जून 2014 की मैं अगर बात करूं तो 2 जून 2014 ऐसी बात है जब आंध्र प्रदेश हम का एक भाग अलग किया गया और एक तेलंगाना नाम से एक राज्य का निर्माण हुआ। अब तेलंगाना राज्य हमारे पहले ही भारत की श्रेणी में शामिल है, पहले ही भारत के क्षेत्र में वो जगह है, लेकिन क्या है वो आंध्र प्रदेश एक पूरे स्टेट के रूप में जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 2 जून 2014 को वो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से हमारी जो केंद्र की सरकार थी वो मांगों के अनुसार क्या किया, उन राज्यों में सीमा में परिवर्तन कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि सीमा परिवर्तन करके क्या कर दिया, एक नए राज्यों का नामकरण कर दिया या एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। और निर्माण करने के बाद में क्या हुआ, नामकरण उसका किया। जो पहले आंध्र प्रदेश से पूरी जगह जानी जाती थी अब वो 2 नामों से जानी जाएगी, एक अलग तेलंगाना और एक अलग आंध्र प्रदेश। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 3 के तहत हम अपने ही जो देश के राज्य हैं उनमें हम परिसीमन कर सकते हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 हमें
इजाज़त देता है हमारी भारत सरकार को। तो इसके बाद में हम बात करेंगे अब कि राज्यों को कैसे कैसे हम बनाएंगे। और आपको याद होगा फजल अली आयोग 1956, जहां पास हम अभी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की भी बात करने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा स्टैटिक्स भी इसमें डाल लें, संविधान तो चल ही रहा है, अगर स्टैटिक्स डाल लेंगे इसी के अकॉर्डिंग तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जिस समय भारत आज़ाद हुआ, क्या जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में 552 क्या 552 रियासतें थीं। क्या थीं? रियासतें थीं। 552 रियासतें थीं जिस समय भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद में हमारी भारत सरकार जब बनी, हमारे भारत में इलेक्शन हुए और हमने एक अच्छी सी प्यारी सी अपनी सरकार चुनी। सरकार चुनने के बाद में पहले गृह मंत्री हुए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या सरदार को उपाधि कौन दिए थे? सरदार को सरदार की उपाधि कौन दी थी? तो आपको पता होगा बारडोली सत्याग्रह में बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये क्या थे? ये केंद्र सरकार में क्या थे? गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। वर्तमान में जैसे कि अमित शाह, ठीक है, ये भाई थे गृह मंत्री। जब गृह मंत्री थे और इतनी रियासतें थी और हम भारत के संविधान में ये पहले इंक्लूड कर चुके हैं कि क्या कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये रियासतें फिर क्यों? इन्होंने एक विलय पत्र चलाया। क्या चलाया? विलय पत्र। क्या चलाया? विलय पत्र। क्या जारी किया? विलय पत्र जारी किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 552 रियासतों के खिलाफ। कहा देखो भाई साहब, अब नहीं ये चलेगा काम, अब भारत में आपको शामिल होना ही पड़ेगा। तो इन्होंने जब विलय पत्र चलाया तो भारत से में मिलने के लिए 3 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने मना कर दिया, जिसमें पहली रियासत थी जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। दूसरी रियासत थी जूनागढ़। क्या? जूनागढ़, ठीक है सर। तीसरी कौन थी? तीसरी आपकी थी हैदराबाद। क्या थी? हैदराबाद के निज़ाम ने इसको क्या किया था? कहा था हम शामिल नहीं हो गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको क्या किया? इसको इनकार कर दिया। ठीक है भाई साहब, जब विलय पत्र को इनकार किया गया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक योजना चलाई। अब उस योजना के तहत में हम बात करेंगे कि कौन सा राज्य कैसे हमारे भारत में शामिल हुआ। और ये जो शामिल हो रहे हैं ये आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? हम आर्टिकल 2 के प्रयोग से इन्हें लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी हमारे भारत के मूल, हमारे भारत के क्या हैं, अंग नहीं बन रहे हैं, तो हम इन्हें जीत कर लाएंगे या ये लोग हमें मिलना चाहेंगे तो इन्हें आर्टिकल 2 के तहत हम रखेंगे। जैसे कि आपको पहला बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे हम कैसे करेंगे? विलय पत्र के आधार पर हम जम्मू कश्मीर को क्या करेंगे? अपने भारत में शामिल कर लेंगे। किसमें? विलय पत्र के अनुसार। क्या है कि जम्मू कश्मीर को हम क्या? जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल करेंगे। भारत में शामिल किया। ठीक है, क्या हुआ
कि भारत में जम्मू कश्मीर को कैसे फिर हुआ, विलय पत्र के। अच्छा, जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ जो जूनागढ़ था, इसे हम जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में शामिल किया। जबकि हैदराबाद जो है, हैदराबाद, इसे हम पुलिस कार्यवाही या हम बोल देते हैं सैन्य कार्यवाही, या हम बोल देते हैं सैन्य कार्यवाही के आधार पर भारत में शामिल करते हैं। ये जो सैन्य कार्यवाही हुई थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या था? ऑपरेशन पोलो के नाम से इसे हम जानते हैं। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके द्वारा हम क्या किए थे? हम हैदराबाद को भारत में शामिल किए थे। अच्छा, वयस्क मताधिकार क्या था? वयस्क मताधिकार क्या था कि जूनागढ़ के जो वयस्क लोग थे, उनसे वोटिंग करवाई गई थी कि आप भारत से अलग रहकर जूनागढ़ रियासत में ही रहेंगे या भारत में शामिल होंगे। तो यहाँ की जो भी जनता थी, जो आवाम थी, वो क्या है, वो भारत के पक्ष में मत किया कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ रहना क्या है, सुरक्षित समझेंगे। तो इनको क्या किया, मत के आधार पर हमने भारत में शामिल कर लिया। अब भारत में शामिल किया तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया। राइट, हैदराबाद को हमने सैन्य कार्रवाई से क्या किया, अपने भारत में शामिल किया। तो कैसे किया? आर्टिकल 2 का प्रयोग करके। तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या था, ये हमारे आर्टिकल के थ्रू हमने कुछ आपको बता दिए कि आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने अधिकारों को। तो ये हमारे अधिकार थे, जिसके थ्रू हमने क्या किया, जो हमारा भारतीय संविधान अधिकार देता है, उसके थ्रू हमारी भारत सरकार ने कुछ शुरुआत ही में काम कर दिया, जैसा कि हमको आपको एग्जाम्पल देने में बहुत ही आसानी भी रही। तो आपने अगर लिखा नहीं है तो आप स्टूडेंट्स ज़रूर इसे लिख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको बार बार कोई नहीं पढ़ाएगा, यहाँ मैं अभी बिगनर हूँ और बेस्ट कंटेंट के लिए मैं जाना जाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन में भी हमसे जो पढ़े वो कम से कम ये तो ना कहे कि सर पता नहीं क्या पढ़ाए, पेपर में नहीं फंसा। बस मैं वो पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में होगा। देखो, अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आप ये जानो कि आपको छोड़ना क्या है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन बात ऐसी है कि आपको छोड़ना क्या क्या है। तो छोड़ने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ना पढ़ाई जाएं, वही बेहतर होती हैं। क्योंकि आप बेस्ट प्रिपरेशन तभी कर सकते हैं कि जब आप कम नॉलेज में अच्छा अगर सिलेक्शन ले रहे हैं, अच्छी रैंक ला रहे हैं, वही तो हमारी स्मार्ट स्टडी होगी। तो आइए फिर अब बात करते हैं नए राज्यों का गठन। नए राज्यों के गठन के अगर बारे में हम बात करें, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। अगर मैं इस बारे में चर्चा करूं तो इस गठन के लिए कई सारी समितियां बनी, लेकिन उन समितियां सभी जो है समितियां वो लगभग फेल रहीं। समितियां तो 1948 से ही बनने लगी थी, लेकिन हम जो है मुख्य जो समिति है फजल अली आयोग, हम उसकी बात करेंगे। बात करते हैं 1956 की। 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग को हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। आयोग के नाम से भी
जानते हैं। बात करते हैं फजल अली आयोग की। ये राज्य पुनर्गठन जो है, ये आयोग है, ये 1956 में बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 1953 में क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर जो आपका मद्रास था, मद्रास, ये जो है तमिल और तेलुगु, क्या तमिल और तेलुगु दो भाषाओं के लिए ये टूटने के लिए मजबूर हो गया था। तो तमिल जब ये जो है तो इसमें से ही क्या बना था, एक हैदराबाद बना, क्या एक आंध्र प्रदेश बना, क्या एक आंध्र प्रदेश बना, एक आंध्र प्रदेश बना, ठीक है राज्य, और एक तमिल से बन करके क्या हुआ, तमिलनाडु बना करके क्या तमिलनाडु बना, ठीक है तमिलनाडु। तो ये दो राज्य एक ही राज्य से टूटकर बने थे मद्रास से। लेकिन ये यहाँ टूटे तो थे, लेकिन इनको सही तरीके से जो है बाद में मॉडिफाई कब किया गया था, तो 1956 में। तो आपसे जब भी पूछे कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, तो आप कहोगे कौन, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर बना था। और आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश था, ये तेलुगु भाषा के लिए हुआ था अलग, किसकी, तेलुगु भाषा के लिए। कौन सी, तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर जो है क्या हुआ था, ये अलग हुआ। और तमिलनाडु जो रह गया, जो मद्रास का नाम फिर बदल करके तमिलनाडु रखा गया था, ठीक है, हालांकि 56 में ही नहीं रखा गया था, ठीक है। तो इसको जो है, ये जो तमिलनाडु है, इसका जो है तमिल भाषा के लिए, क्या तमिल भाषा के आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु नाम रखा गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि फजल अली आयोग के समय भारत में कितने राज्य 1956 में थे, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य थे। जिस समय 1956 की स्थिति थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद में क्या हुआ कि राज्य गठन के लिए हमने और भी बहुत कुछ किया था, ठीक है। फजल अली आयोग के बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ समितियाँ बनती रहीं, डेट आती है एक और, भाषा के आधार पर और देश और भी राज्य अलग हो रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं भाषा के आधार पर जो दूसरा राज्य अलग हुआ। पहले हुआ करता था मुंबई, क्या होता, पहले होता है बम्बई, क्या होता था, बम्बई, क्या होता था, बम्बई, पहले हुआ करता था बम्बई, है ना, पहले क्या होता था, बम्बई। उसके बाद में क्या हुआ, ये मुंबई में तब्दील हुआ, है ना, फिर मुंबई में तब्दील हुआ। तो जब बम्बई हुआ करता था तो क्या था, इसमें से दो राज्य अलग अलग, दो राज्यों का, इस क्योंकि मुंबई का नाम बदल करके हमने, बम्बई का नाम बदल कर हमने मुंबई कर दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या थे, एक मराठी भाषी और एक गुजराती, क्या मराठी और गुजराती, क्या मराठी और गुजराती, मराठी और गुजराती, मराठी और गुजराती। अच्छा, बात ऐसी है मराठी और गुजराती, तो ये बात 1960 की मैं बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ, 1960 की। ये तारीख थी 1960। 1960 में क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर फिर से बम्बई के दो टुकड़े किए गए, यानी कि दो भागों में बांट दिया गया, दो राज्यों में बांट दिया गया। मराठी के आधार पर इसका नाम महाराष्ट्र रख दिया गया, महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है। और गुजराती की भाषा के आधार पर इसका नाम गुजरात पड़ गया, क्या गुजरात, क्या पड़ गया,
गुजरात। तो गुजरात किससे अलग हुआ है? तो हम ये कह सकते हैं वर्तमान में कि महाराष्ट्र से अलग होकर के बना है। यानी बम्बई पहले हुआ करता था 1960 में। बम्बई को का क्या हुआ, भाषा के आधार पर फिर से जो है दो राज्य अलग हो गए, मराठी और गुजराती। तो गुजराती वाले थे, उनका जो गठन हुआ वो गुजरात नाम बदल दिया गया और मुंबई का नाम रख करके महाराष्ट्र कर दिया गया। क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, आइए अब बात हम करते हैं आगे बात करते हैं एक दादर नागर हवेली के नाम से आप जानते हैं, जहां पुर्तगाल का शासन हुआ करता था। क्या पुर्तगाल का शासन हुआ करता था? तो दादर नागर हवेली जो थी, दादर नागल हवेली, ठीक है, ये पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल के क्या थे? अधीन थी। और ये पुर्तगाल क्या थे? ये लोगों के अधीन थी। लेकिन ये क्या हुआ कि 1954 में, क्या 1900 पुर्तगाल, ठीक है, 1954 में ये आज़ाद हुई दादर नागर हवेली क्या हुई? आज़ाद हुई। कब? 1954 में ये पुर्तगाल के अधीन थी। और उसके बाद 7 साल बाद, क्या 7 साल बाद अगर 7 साल बीत जाएंगे तो बात करेंगे हम 1961 की। और 1961 में क्या हुआ था? 10वां संविधान संशोधन। क्या? 10वां संविधान संशोधन के बाद भारत में शामिल किया। भारत में शामिल हुआ। ये जो राज्य है ये कब हुआ? 10वां संविधान संशोधन के बाद में हमने इसको शामिल किया, जो पहले पुर्तगाल के अधीन थे, दादर नागर हवेली। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास अगले दिन मिलेगी। अगर आपको क्लास बेहतरीन लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर करो और लास्ट तक क्लास ज़रूर देखा करो। मिलते हैं अगले दिन इसी समय दोपहर 2 बजे बेस्ट कंटेंट के साथ में मिलते हैं। आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपको सिलेक्शन दिलाकर ही रहेंगे।